हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल जीके विथ नांडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम विभिन्न परीक्षा में पूछे गए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इस प्रकार से देखना चालू करते हैं। और आपको मैं यह बात बता दूं कि प्रश्न के साथ मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को आप एक बार देखने के बाद रिकॉल देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। यह मुगल वंश का जो संस्थापक बाबर था तो उसका पोता था अकबर, और मुगल वंश का सबसे सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो अकबर था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। और अकबर का शासनकाल हम देख लें तो 1556 से लेकर के और ये 1605 ईस्वी तक शासन किया था। शुरू में ये बैरम खां के किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में शुरू में ये काम किया था, और उसके बाद में तब यह खुद से शासन करने लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़ में स्थित है, और इसको बनवाया था किसने? राणा कुंभा। आप याद रखेंगे विजय किसने बनाया था, तो इसका हो जाएगा आपका राणा कुंभा। विजय स्तंभ को किसने? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी विज्ञान का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। इसको सीधे याद रखेंगे, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मधुमक्खी का एपीकल्चर, उसके बाद में आपका कास्ट का अध्ययन सिल्वीकल्चर, फलों का पोमोलॉजी। तो इस तरह से याद रखेंगे। उसी तरह से पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क तो आप जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क भी होगा यूपी में, तो यूपी याद रखेंगे। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आप ये जानते हैं कि कैंसर जो हुआ था किस खिलाड़ी को हुआ था? युवराज सिंह को। तो इनके ज़िंदगी का टेस्ट लिया था किसने लिया था? भगवान ने लिया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भगवान ने इनके जीवन का टेस्ट लिया था युवराज सिंह के। तो इस तरह से हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो युवराज सिंह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कहाँ है? स्टॉकहोम। और यहाँ पे होता है क्या? स्टॉकहोम में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 श्रेणी में दिया जाता है, तो जिसमें से 5 श्रेणी में जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो क्रोनी किसका मुद्रा है? स्वीडन का। उसकी राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह देखिए, आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो डेट के साथ याद रखेंगे। 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। सबसे पहले लखनऊ अधिवेशन 1917 में जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे तो उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था, और तब गांधी जी चंपारण आए थे, और चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने भारत में किया था। ये भी पूछ सकता है कि भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह ही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और नागालैंड सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है नागालैंड का हुआ है 2011 में। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसका हुआ? नागालैंड का हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। इन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इनको बापू कह के किसने संबोधित किया था? महात्मा का जो उपाधि दिया था तो ये इनको बोले थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, आर.वी. टैगोर। और इनका देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह
और चंपारण सत्याग्रह के बाद में सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, उसके बाद में अहमदाबाद आंदोलन, मिल हड़ताल, और उसके बाद में खेड़ा आंदोलन, और उसके बाद में आ जाते हैं सत्याग्रह 1920 में, और उसके बाद में आपका 1930 में आपका हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया है? तो ये गेंडासील मुहर, इसका हो जाएगा गेंडासील मुहर का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर। और हड़प्पा सभ्यता बहुत बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यह 2350 से 1750 ईस्वी तक चला था। 2500 से 1500 के लगभग भी हम मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो ये कोंकण रेलवे जोन है, ये गोवा के पास है। किस राज्य के पास है? गोवा के पास। और गोवा के पास हम भारत के मैप में देखेंगे कि ऊपर की तरफ आ जाता है आपका महाराष्ट्र, और नीचे की तरफ आ जाता है आपका कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है एमजी नरेगा कब शुरू किया गया था? तो ये नरेगा जो है ये 2006 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका नाम जो मनरेगा है ये 2009 में किया गया था। ये आप याद रखेंगे, नरेगा का नाम मनरेगा जो है ये 2009 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे तो ये अंबिका चंद्र मजूमदार थे, और हम आपको बताए हैं कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे, और फिर गांधी जी चंपारण आकर 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश रूस, और रूस जो है वो एरिया के हिसाब से आपका विश्व में प्रथम स्थान पर है रूस। तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं, और ये बहुत दिन से हैं, और ये आजीवन ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा वहाँ घोषणा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 83। देखिए, जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको याद रखना है, आर्टिकल 83 के तहत यहाँ पे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो विभिन्न क्षेत्र से होते हैं। खेल कूद, सामाजिक मतलब कार्यकर्ता हो, उसके बाद में आपके किसी भी रूप से देश में विभिन्न मतलब कि संगीत से हों, कला से हों, तो इन सभी क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति जो भेदभाव है उसको दूर करना, और इसके तहत बिहार में बालिका छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, ये सब जो है ये इसी से संबंधित है। और बालिकाओं को अभी 33% जो है ये आरक्षण मेडिकल में दिया गया है, तो ये भी इससे संबंधित है, 33% आरक्षण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो ये आपका हो जाएगा हर्मिंग बर्ड जो है ये पीछे की तरफ उड़ सकता है, और सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी है ये भी है हर्मिंग बर्ड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये आपका पोखरण में किया गया था 1958 में, जो राजस्थान में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किन्ना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो किन्ना जो है ये पापुआ न्यू गिनी इसी की आधिकारिक मुद्रा है, और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी भी पापुआ न्यू गिनी ही है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है?
तो भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि, क्योंकि कृषि के लिए खाली ज़मीन चाहिए और इसके लिए वनों को काट करके और उन्हें ज़मीन, खाली ज़मीन का जो रूप दिया जा रहा है जिससे कृषि हो सके। और इसका एक मुख्य कारण है जनसंख्या जो है, लगातार पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी यहाँ पे कृषि पर जोर दिया जा रहा है और जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। तो अलबरूनी है ये भारत आपका आया था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। ये गजनी या गजनवी कह सकते हैं, तो इसी के शासनकाल में आया था। और ये अलबरूनी है उसी का ये बेटा था मोहम्मद गजनवी। और यहाँ पे इसी के बाद में मोहम्मद गोरी जो है उसने आक्रमण किया था। और ये देख लेते हैं कि गजनवी का जो मुख्य आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे 1025 में इसने आक्रमण किया था। ये महत्वपूर्ण आक्रमण है इसका। अंतिम जो इसका विद्रोह है इसने जो जाटों ने किया था, तो उसी के विरुद्ध अंतिम आक्रमण इसने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे तो स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा आपका दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। जयपुर आपका राजस्थान में पाया जाता है, आगरा यूपी में, और दिल्ली तो आप जानते ही हैं केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है। तो लखनऊ इसका हिस्सा नहीं है। तो ये तीन बेसिकली लखनऊ को नहीं, इन तीनों को याद रखेंगे कि ये शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है। कौन कौन? दिल्ली, आगरा और जयपुर। अब नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जो जनक है ये एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑनलाइनर है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज आपके आर्यभट्ट किए थे और एक कहाँ से संबंधित थे? पाटलिपुत्र से, जो आज पटना है, यहीं से ये संबंधित थे, पाटलिपुत्र से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था। तो ये आगरा में आप जानते हैं ताजमहल जो है, तो ताजमहल ही इन्होंने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था, ताजमहल। नेक्स्ट देखते हैं, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं। तो अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, ताजमहल। चलिए नेक्स्ट, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था। तो ये आपका लगा था ताजमहल के निर्माण में 20 साल, टोटल 20 साल लगा था। और लगभग 1631 से इसने काम चालू कराया था और उसके बाद 51 तक जाते जाते ये पूरा ये जूलिया गिलाई थी। और ये खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे याद रखेंगे क्योंकि आजकल एग्जाम में ट्रेंड हो गया है कि किसी भी देश का प्रथम या तत्काल पूछ दे रहा है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। चलिए नेक्स्ट, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो ये है आपका बेंजीन, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और बीपीएससी 66 में पूछ दिया था कि ये बेंजीन में कितने कार्बन और कितने मतलब हाइड्रोजन, जो कार्बन होते हैं आपके 6 इसमें और हाइड्रोजन होते हैं 6, ये आप जानते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड कितने होते हैं और सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका 12 और सिंगल बॉन्ड 3, ऐसे नहीं याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड 12 और डबल बॉन्ड 3 ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर हम बता दें तो इसमें यहाँ पे आ जाता है आपका कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है, एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा तो फिर ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड करके यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें
3 डबल बॉन्ड और 12 सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन में सिंगल बॉन्ड 12 और डबल बॉन्ड 3। आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ डबल बॉन्ड 12 होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉल पेन का आविष्कारक कौन था या कौन है? तो था किए थे, तो यहाँ था होना चाहिए। तो बॉल पेन का आविष्कारक जो है वो जॉन बॉन्ड हैं, जॉन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनको मिला करके टोटल इसमें 7 सदस्य थे। और ये पूछता है कि क्या राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य थे? तो नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये कितने एग्जाम में पूछ चुका है। और इसमें ये पूछ देता है तो मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, कृष्णामाचारी, तो इन लोगों का नाम आप 3 आदमी का मुख्य रूप से याद रखेंगे, और के एम मुंशी का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी था, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और इनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व से लेकर के और 483 ईसा पूर्व के लगभग में हुआ, यहाँ पे मृत्यु हुई। 563 पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो ये आप जानते हैं। और गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दी थी। तो इस तरह से आप इस सबको याद रखेंगे। इनके एक पुत्र का नाम राहुल था, 29 वर्ष में घर त्याग किए थे, और निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब आप याद रखेंगे। और एक पत्नी का, तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा, ये याद रखेंगे। यशोदा जो था वो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बता दिए हैं, श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड विजेता समाप्त होता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन के साथ ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।